गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 8 मैथमेटिक्स टॉपिक अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 पहले पढ़ चुके हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि कोऑर्डिनेटर क्या चीज़ होता है। बेसिकली कोऑर्डिनेटर एक फोर साइडेड क्लोज फिगर को बोला जाता है। अ फोर साइडेड क्लोज फिगर इज कॉल्ड अ कोऑर्डिनेटर। तो कोऑर्डिनेटर के फिर फर्दर टाइप्स आते हैं, जैसे कि पैरेललोग्राम आ गया, रोम्बस आ गया, ट्रेपीजियम आ गया, स्क्वायर आ गया, है ना। कोई भी फोर साइडेड क्लोज फिगर है, काइट आ गया। तो 3.3 में हम लोग एक पैरेललोग्राम को डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए तुम लोगों को पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज आना जरूरी है। देखिए, पैरेललोग्राम का पहला प्रॉपर्टी तुम लोगों ने याद रखना है कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो पैरेलल होती हैं और बराबर भी होती है। मान के चलो ए बी सी डी तुम्हारा पैरेललोग्राम है, इसकी अपोजिट साइड्स क्या होंगी? बराबर होंगी। ये इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी, पहली प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी तुम्हें याद रखनी है कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी बराबर होंगे। मतलब एंगल सी और एंगल ए बराबर होंगे, एंगल डी और एंगल बी बराबर होंगे। थर्ड प्रॉपर्टी तुम लोगों को याद रखनी है कि जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के, डायगोनल, ये डायगोनल है ना। ए सी डायगोनल है, डी बी डायगोनल है, ये बाइसेक्ट करते एक दूसरे को। बाइसेक्ट करने का मतलब कि अगर ए सी तुम्हारा 8 सेंटीमीटर है तो ये डायगोनल इसे बाइसेक्ट कर रहा है। कहने का मतलब ओ सी भी 4 होगा और ओ ए भी कितना होगा? 4 सेंटीमीटर होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं कि हम लोगों को पैरेललोग्राम दे रखा है, हम लोगों ने स्टेटमेंट कंप्लीट करने हैं। तो सबसे पहले कि बताओ ए डी भैया किसके बराबर होगा। तो देखिए, सिंस ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, हमें मालूम है कि उसके अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं, देखिए बेटा, ए डी किसके बराबर होगा? बी सी के बराबर होगा, है ना। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं पैरेललोग्राम की। फिर बोला है कि जो एंगल डी सी बी है, डी सी बी, ये वाला एंगल, ये किसके बराबर होगा? तो इसके बराबर होगा, डी ए बी के। क्यों? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो थर्ड है कि जो ओ सी है वो किसके बराबर होगा? देखिए, ओ सी है तो ओ ए के बराबर होगा। क्यों? डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं। फिर है कि जो एंगल डी ए बी है, डी ए बी, ये और सी डी ए, इन दोनों एंगल का सम किसके बराबर होगा? तो देखिए, इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। द सम ऑफ एनी एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। तो एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी भी तुम्हें पैरेललोग्राम के अंदर याद रखनी है। अब एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं जरा ध्यान से देखिए। जैसे ये एंगल, इसके एडजेसेंट कौन होगा? ये एंगल होगा। इसकी एडजेसेंट ये एंगल भी है, इसके एडजेसेंट ये एंगल भी है, ये भी एडजेसेंट एंगल है। चलिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि हम लोगों को कुछ पैरेललोग्राम्स दे रखे हैं, वहां से हम लोगों ने एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है। तो पहले पार्ट से शुरू करता हूं। देखिए, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, एंगल सी इसमें 100 दे रखा है, हमें एक्स वाई जेड निकालना है। तो देखिए, अभी अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है कि एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है। हाँ, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो देखिए, x और 100 ये भी क्या है? एडजेसेंट एंगल तो है, इसका मतलब x प्लस 100 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आएगा? 180 डिग्री। ये पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव, तो x का वैल्यू कितना आया? 80 आया। अब देखिए, अगर x 80 है तो z भी कितना होगा बेटा? 80 होगा। क्यों? अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो देखिए, इसी तरीके से एंगल c भी तुम्हारा कितना होगा? सॉरी, एंगल c अगर 100 है तो एंगल y भी तुम्हारा 100 होगा। हम डायरेक्ट कर सकते हैं, बट देखिए यहाँ पे तुम लोगों को एक प्रूफ दे रहा हूं मैं कि कैसे अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। अब देखिए जरा, क्या x और y एडजेसेंट है? हाँ, x और y भी क्या है? एडजेसेंट है। तो इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होना चाहिए। तो बिल्कुल होना चाहिए। तो x प्लस वाई कितना होगा? 180 डिग्री। रीजन लिखा, एडजेसेंट एंगल्स। x कितना है? 80 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80, तो y का वैल्यू कितना आया? 100। देखिए, अगर c ये एंगल 100 था तो ये भी 100 आ गया, है ना। हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे। देखिए, तुम्हें इस पूरे चैप्टर में सिर्फ प्रॉपर्टीज याद रखनी है, क्वेश्चन आंसर तुम अपने आप खुद कर सकते हो। इसका देखिए, सेकंड और फिफ्थ पार्ट तुम लोगों ने खुद करना है। चलिए,
हम बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। तो देखिए इसमें भी ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है और एंगल बी कितना दे रखा है 80 डिग्री। हम लोग को एक्स वाई और जेड का वैल्यू निकालना है। तो ध्यान से देखिए क्या एक्स जो एंगल ए है और एंगल बी है ये एडजेसेंट है। हाँ एडजेसेंट है। इनका सम भी कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। तो वही लिखा है एंगल एक्स प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन साथ में एडजेसेंट एंगल है और तुम लोगों को भी रीजन साथ में लिखना है। एंगल एक्स प्लस बी कितना है 180 डिग्री है इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एक्स कितना जाएगा 180 डिग्री माइनस 80। तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा 100 आएगा। अब देखिए अगर एंगल बी 80 डिग्री है तो एंगल वाई भी कितना हो जाएगा या डी जो भी बोलो वाई भी कितना हो जाएगा 80 डिग्री। क्यों अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए तुमने 7th क्लास में ही पढ़ा था कि अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं और अगर कोई ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है, तो ये जो कारस्पोंडिंग एंगल्स होते हैं ये बराबर होते हैं। याद रखना अगर पैरेलल लाइंस हैं तो सर इसमें पैरेलल लाइंस तो नहीं दिया है, पैरेलल लाइन नहीं दिया है मगर पैरेललोग्राम तो दिया है। तो पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स के बराबर के साथ साथ में पैरेलल भी होती है। देखिए ए बी किसके पैरेलल है सी डी के पैरेलल है और ये किसका काम कर रही है ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। इसका मतलब जेड और ये एंगल क्या होंगे कारस्पोंडिंग है और बराबर भी होंगे, इसलिए एंगल जेड कितना होगा 80 डिग्री। वही लिखा है कारस्पोंडिंग एंगल्स। अब देखिए 5th पार्ट से शुरू करते हैं कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसमें कि एंगल बी 112 डिग्री दे रखा है। हम लोगों को एक्स वाई और जेड निकालना है। तो देखिए इट इज गिवन दैट कि एंगल बी इज इक्वल टू 112 डिग्री। तो एंगल वाई भी कितना हो जाएगा 112 डिग्री। क्यों अपोजिट है दोनों। हाँ अपोजिट है। अब जरा ध्यान से देखिए हम लोगों ने एंगल सम प्रॉपर्टी पढ़ा होगा। अगर देखिए एक ट्राइंगल है इसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है ना। कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ध्यान से देखिए वही लिखा है कि इन ट्राइंगल ए सी डी जो एंगल y है प्लस एंगल x है प्लस दिस एंगल किसके बराबर होगा 180 डिग्री के बराबर। रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी। तो देखिए एंगल y 112 डिग्री है प्लस एंगल x प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल x प्लस इन दोनों का सम कितना आएगा 152 डिग्री विच इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल x कितना आया 180 डिग्री माइनस 152 एंगल x का वैल्यू 28 डिग्री। अब देखिए अगर यहां बता रहा हूं मैं अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं ये ट्रांसवर्सल का ये देखिए ये कंसेप्ट तुम्हारे क्लियर होने चाहिए जो हमने 7th क्लास में पढ़े हैं लाइन्स एंड एंगल्स में। तो ये अगर ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है तो अगर देखिए वहां पर टीचर ने पढ़ाया था कि अगर जेड फॉर्मेशन हो रहा है क्या हो रहा है जेड फॉर्मेशन हो रहा है तो इन एंगल्स को क्या बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। क्या बोलते हैं अल्टरनेट अंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो अगर दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो ध्यान से देखिए ये दोनों साइड्स क्या है पैरेलल है क्योंकि पैरेललोग्राम है। AC किसका काम कर रहा है ट्रांसवर्सल का। तो ये दोनों क्या होंगे अल्टरनेट एंगल होंगे। इसका मतलब बराबर होंगे जितना एंगल x है उतना एंगल z होगा। तो एंगल z का वैल्यू भी कितना आया 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि कैन अ क्वाड्रिलेटर ABCD बी अ पैरेललोग्राम। क्या ABCD एक जो क्वाड्रिलेटर है क्या वो पैरेललोग्राम है। अगर कब एंगल D प्लस एंगल B जो है वो किसके बराबर हो 180 डिग्री के। तो जरा ध्यान से देखिए वो तभी पॉसिबल है। चलिए मैं यहां समझाता हूं ध्यान से देखना। मान के चलो कि चलिए मैं A B C और D क्या है एक क्वाड्रिलेटर है। ठीक है बेटा उन्हें बोला कि एंगल D प्लस एंगल B का सम अगर 180 डिग्री हो तो क्या वो पैरेललोग्राम होगा। देखिए इन दोनों का सम 180 डिग्री तभी पॉसिबल। देखिए अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं ना बेटा ये तभी पॉसिबल है जब यहां 90 डिग्री होगा यहां भी 90 डिग्री होगा। क्यों क्योंकि अपोजिट एंगल्स कैसे होते हैं बराबर होते हैं। तो अगर 90 डिग्री हो गए तो फिर ये भी 90 हो जाएगा ये भी 90 हो जाएगा। तो 90 90 क्या बन जाएगा तब ये स्क्वायर बनेगा है ना। इट इज ओनली पॉसिबल इफ एंगल D इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। सेकेंड पार्ट देखिए सेकेंड पार्ट में लिया है कि AB और CD बराबर है। ये भी 8 सेंटीमीटर है ये भी 8 सेंटीमीटर है बिल्कुल ठीक है।
AD तुम्हारा 4 है बट BC तुम्हारा 4.4 है, तो ये भी पैरेललोग्राम नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। थर्ड कंडीशन देखिए, एंगल A तुम्हारा कितना है 70 डिग्री है, एंगल C कितना है तुम्हारा 65 डिग्री है। तो देखिए अपोजिट एंगल्स बराबर कहाँ है बराबर नहीं है, तो ये भी पैरेललोग्राम नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तुम लोगों को एक रफ फिगर बनाना है एक ऐसे क्वाड्रिलेटर का दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम, जो पैरेललोग्राम नहीं होगा बट हैज एग्जैक्टली टू अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, लेकिन उसके दो अपोजिट एंगल्स क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो देखिए ऐसा एक ही डायग्राम है जो है काइट। काइट क्या होता है, देखिए काइट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है ना बेटा, इस तरीके से होता है काइट। काइट की प्रॉपर्टी क्या है कि जो एडजेसेंट साइड्स होती है वो बराबर होती है, मतलब ये एडजेसेंट बराबर है और ये इसके बराबर होगी, और ये एंगल भी क्या होते हैं इसके बराबर होते हैं। तो काइट ये क्या है, देखिए वही लिखा है कि लेट अस कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटर ABCD विच इज जनरली ए क्वाइट, जो क्या होगा एक काइट होगा सच दैट जिसका एंगल A और एंगल C मान चलो ये बराबर होंगे, लेकिन ये एंगल और ये एंगल बराबर नहीं होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को जरा ध्यान से देखिए, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि द मेयर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, याद रखना पैरेललोग्राम है, इन द रेशो 3:2, फाइंड द मेयर, मतलब हम लोगों को उनका वैल्यू निकालना है। तो देखिए जब भी तुम्हें कभी रेशो में दिया जाएगा वैल्यू कि इसका रेशो इतना इसका रेशो इतना है, तो हमेशा तुम उन्हें XY में पुट कर दो। अब मान के चलो कि देखिए दोनों एडजेसेंट एंगल है ना बेटा, तो मैंने मान के चला कि फर्स्ट वन एंगल 3x है ना, रेशो के हिसाब से, सेकंड एंगल 2x है, तो एडजेसेंट एंगल कौन होंगे, ये और ये होगा, या ये और ये होगा, या ये और ये, कहीं भी ले लो तुम। तो देखिए अगर वो एडजस्टेड एंगल है तो इसका मतलब दोनों का सम 180 डिग्री होगा, हाँ 180 डिग्री होगा। तो 3x प्लस 2x किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। 3 और 2 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ से x का वैल्यू 180 डिग्री अपन 5, x का वैल्यू कितना आया 36 आया। अब यही x का वैल्यू फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में पुट कीजिए, तो फर्स्ट एंगल 3x विच इज इक्वल टू 3, x का वैल्यू पुट कीजिए 36 डिग्री, तो रिजल्ट मल्टीप्लाई करने पे 108 डिग्री। सेकेंड एंगल 2x है, तो 236 से मल्टीप्लाई कर दो, x का वैल्यू पुट कीजिए तो 72 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि दो एडजेसेंट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के जो दोनों बराबर हैं, दोनों क्या हैं बराबर हैं, हम लोगों को उनका वैल्यू निकालना है। तो देखिए अगर बराबर है तो उनका वैल्यू सेम होगा, तो मैंने मान दिया कि एक x है तो दूसरा भी क्या होगा x होगा। अगर देखिए दोनों अगर x हैं तो दोनों एडजस्टेड एंगल भी हैं, तो इन दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। तो x प्लस एक्स 2x विच इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री अपान 2, तो x का वैल्यू कितना आया 90 डिग्री आया। तो देखिए अगर 90 डिग्री आया, ये भी 90 आया, ये भी 90, तो ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा।